वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 15 हमने 12 श्लोक पूरे किए थे। इस अध्याय में पहले उन्होंने कहा, यह जो आपने वृक्ष बढ़ाया है, कौन सा वृक्ष? जो अपने ही कल्पनाओं से हम उसे खाद पानी देते हैं। यहाँ उसको अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है, लेकिन यह है संसार रूपी वृक्ष। संसार ही है, वृक्ष सिर्फ उपमा है। इस संसार को हमने बढ़ाया है, इसमें हमने गुणों से उसका सिंचन किया है, विषयों से सिंचन किया है। अब वो कहते हैं इसको काट दो। जो आपने इतना बढ़ाया है, भगवान कह रहे हैं उसको काट दो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। उसको क्यों काट दो? तभी तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। अब सवाल होता है, परमात्मा कह रहे हैं न तो आप मुझे बुद्धि से जान सकते हैं, न ही मन से जान सकते हैं, न ही इंद्रियों से जान सकते हैं, परंतु जो बुद्धि को तेज प्राप्त होता है वो मेरा है। जो चंद्रमा को तेज प्राप्त होता है वो मेरा है। जो अग्नि को तेज प्राप्त होता है वो मेरा है। यानी कि आपकी बुद्धि एक क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती मेरे बिना, आत्मा के बिना, परमात्मा के बिना। यह मन एक कामना नहीं कर पाएगा, यह शरीर एक कदम नहीं चल पाएगा, एक पत्ता पेड़ का नहीं हिल पाएगा, यदि वह शक्ति प्राप्त नहीं है तो। परंतु यह सत्य है कि वह शक्ति सदा से ही हमें प्राप्त है। पर हमने भूल कर दी है। जो सत है उसको हमने टोटली निग्लेक्ट कर दिया, वो है ही नहीं। और जो असत है उसी को सत मान लिया है। बस ये एक मान्यता की वजह से सारा संसार खड़ा हो गया है। अच्छा, संसार में कोई समस्या नहीं है, इसकी वजह से आप सुखी और दुखी होते हैं, ये समस्या है। उछल कूद करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अपने आप को तंग करते हैं और फिर कहते हैं इसका कोई सॉल्यूशन भी है कि नहीं है। पीछे चले जाओ, कहां से शुरुआत हुई ढूंढ के निकालो। इस संसार का स्विच ऑफ कर दो, इस संसार को असंग शस्त्र से काट दो। सॉल्यूशन तो उन्होंने दिया है, लेकिन हम सुने तब ना। तब ये सवाल होता है कि जिसको हम बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सकते, मन से प्राप्त नहीं कर सकते, इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते, फिर उसका अस्तित्व भी है कि नहीं है, ये शंका मतलब आनी चाहिए, पूछना चाहिए हमने। अरे हम इतने बुद्धिमान हैं, सब कुछ जान सकते हैं, परमात्मा को क्यों नहीं जान सकते? क्या प्रूफ है कि वो है? करते क्या है वो? तो अब वो आगे के 3 श्लोक में बताएंगे मैं क्या करता हूं। ये बताने का मकसद, जो आपको लगता है मैं क्या करता हूं बताने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको बिल्कुल नहीं बताना मैं क्या करता हूं, ये सोचना पड़ेगा फिर क्यों बता रहे हैं।
13वां श्लोक हम शुरू करते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब वो भगवान कह रहे हैं, मैं ही इस पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से, अपने ओज से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं। प्राणी का मतलब है जिनके प्राण हैं। प्राण होते हैं इस शरीर के अंदर, होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, पर शरीर को काटेंगे तो दिखाई भी देंगे। तो संपूर्ण प्राणियों को मैं धारण कर, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूं। समस्त औषधियों को मतलब वनस्पतियों को भी, परंतु रसात्मक औषधि होती है, वीर्यवर्धक औषधि होती है, इसलिए यहां उन्होंने औषधि का जिक्र किया है, वनस्पति का जिक्र नहीं किया है। तो औषधि, वनस्पति, प्राणी, यही जीव है इस धरती पर। मनुष्य प्राणी है और इतर प्राणी है। पेड़ पौधे हैं, आपको फर्क मालूम नहीं होगा, लेकिन हमारे ऋषियों को इन पेड़ों का क्या फर्क है, क्या मूल्य है, कैसे ये हमको इफेक्ट करते हैं, इसका ज्ञान था। तो इस श्लोक को समझने के लिए आप एक एक शब्द से जाकर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत बड़ी है। तो हम संक्षिप्त में इस प्रक्रिया को समझेंगे तो फिर ये श्लोक आसानी से समझ आ जाएगा। इसका जिक्र हमने पहले भी किया है, परंतु उन्होंने भी रिपीट किया है तो हम भी रिपीट करते हैं। हम धरती को अपनी मां मानते हैं। क्यों? क्योंकि मां वो होती है जो अपने गर्भ से किसी को इस सृष्टि में लाती है और फिर उसका भरण पोषण भी करती है अपने ही अंग से। जरूरी नहीं वो स्त्री हो या प्राणी हो, क्योंकि यही काम यह धरती करती है, इसलिए धरती हमारी मां है। लोग कहते हैं निर्जीव, वो तो निर्जीव है, आप सजीव हो, आपको कैसे पता वो निर्जीव है? अभ्यास तो आपने किया नहीं, मान्यता है वो निर्जीव है। तो अन्न क्या यूं ही पैदा होता है? अच्छा चलो, धरती मां है, उसके गर्भ से पेड़ पौधे खाना सब मिलता है, फिर बीज कौन उसको प्रदान करता है? जब तक आप बीज नहीं बोओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आप एक बीज बोओगे, हो सकता है हजारों लाखों फल मिल जाए। आप एक अच्छा कर्म करोगे, आपको 1000 पुण्य मिल जाए, ये हो सकता है। पर आप पुण्य ही नहीं करोगे तो पुण्य का फल कहां से प्राप्त होगा? तो प्रक्रिया ऐसी है, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप में प्राणियों का, वनस्पतियों का और मनुष्यों का बीज इस अंतरिक्ष में होता है, और सूर्य अपनी शक्ति से पहले पानी को इवेपोरेट करता है, बादल बनाता है, फिर उसको ठंडा करता है, और जब वही पानी नीचे आता है तो उसमें इस बीज को डाल के धरती की गोद में उसको घुसा देता है। बीज अंदर जाना चाहिए, सरफेस पे गिर के फायदा नहीं है। इसलिए कभी कभी ओले भी गिरते हैं। उस बीज को बोना है, फिर यह धरती मां अपने ही अंग को पका के उसी सूर्य की शक्ति से
अपने ही जो मिनरल्स है, खनिज है, उनको पका के उस बीज को शक्ति प्रदान करके एक वृक्ष की रूप में प्रकट करती है। और फिर जब भोजन तैयार होता है तो सारे प्राणी आ जाते हैं। उनका भी बीज होता है, हर एक प्राणी का बीज होता है। उस बीज को जब तक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तब तक वो फलित नहीं होगा, बीज रहेगा। अब मनुष्य का भी बीज इन औषधियों में ही डाला जाता है, और फिर जब हम इन औषधियों का सेवन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उस खाने के साथ में वो बीज पहले पुरुष के अंगों में जाता है। फिर उस बीज को प्रकट होने की इतनी उत्कंठा होती है कि वो एक प्रेशर निर्माण करता है। फिर पुरुष वही बीज स्त्री में प्रस्थापित करता है। वही प्रोसेस जो कॉस्मिक लेवल पे हुई थी अब इंडिविजुअल लेवल पे हो रही है, सेम प्रोसेस। फिर स्त्री उस बीज का भरण पोषण करके एक जीव के रूप में प्रकट करती है। अब इसमें जो वनस्पति और औषधि में जो फर्क, यहां उन्होंने औषधि का जिक्र किया है। औषधि कौन सी होती है? जो भी पैदा होता है इस संसार में मनुष्य के खाने लायक, उसका ही हम जिक्र करेंगे। वो दो प्रकार का होता है। एक तो वो खाद्य होता है जिसको कवच होता है, जो कवर्ड होता है, जैसे गेहूं हो गए, मिलेट्स हो गए, चावल हो गए, चने हो गए, मटर हो गए, ये सब कवर्ड होते हैं, इनको कवच होता है। और दूसरा होता है जो कुंडल की तरह लटकते रहते हैं, जैसे फल हो गए, फल सब्जियां हो गई। तो एक तो है कवच वाले, एक तो है कुंडल वाले। जो कुंडल वाले हैं उनको सूर्य से सीधे सीधे प्रकाश प्राप्त होता है, डायरेक्ट। और जिनको कवच है उनको सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली नहीं मिलता है, हालांकि पत्तों को मिलता है। परंतु चंद्रमा यानी कि एक सोम शक्ति है जो उस खाद्य में रस भर देती है। यदि रस नहीं होगा तो हम भोजन नहीं करेंगे। हम जब भी भोजन करते हैं, हर एक ग्रास का इंस्पेक्शन होता है पहले। इसको ऐसे ही अंदर नहीं जाएगा, इसके लिए जुबान को वहां बिठा के रखा है। पहले इंस्पेक्ट कर, ये अंदर जाने योग्य है या नहीं है। और उसके पास ये ज्ञान है रसों का, वो उसका रस पहले देखती है, इसमें रस है या नहीं है। अगर है तो कहेगी जाने दो अंदर, यदि नहीं है तो बोलेगी फेंक दो इसको। आप छोटे में छोटा टुकड़ा भी लेंगे तो उसका इंस्पेक्शन होगा, रिसीट इंस्पेक्शन, फिर ही वो अंदर जाएगा। तो उसमें जो रस है वह रस चंद्रमा की शक्ति से आता है। ऐसे कहते हैं चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। अब देखिए जो कुंडल वाले हैं, जैसे फल है, आम है, ये तो डायरेक्ट सनलाइट उसको मिलता है, डायरेक्ट उसको शक्ति मिलती है, प्लस पत्तों से भी शक्ति प्राप्त होती है, इससे उसका संवर्धन होता है। परंतु जो गेहूं चावल है, इनको सूर्य का प्रकाश दिखता भी नहीं है, फिर भी उनमें शक्ति होती है, वो फोटोसिंथेसिस से आती है।
और उसमें रस घोलने का काम चंद्रमा को दिया हुआ है। तो जो वीर्य बनता है वो औषधि से बनता है, वनस्पति से नहीं। परंतु वनस्पति जो है वो बुद्धिवर्धक है, सूर्य बुद्धि से रिलेटेड है, चंद्रमा दिल से रिलेटेड है। क्योंकि चंद्रमा से ही वीर्य की शक्ति बढ़ती है। इसलिए ऋषि मुनि फलाहार करते थे। आज भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ फलाहार से वीर्य वृद्धि नहीं होती, परंतु बुद्धि की वृद्धि होती है। और जो राजसिक होते हैं उन्हें फल अच्छे नहीं लगते। इसलिए कर्ण जो है उसके कवच कुंडल है, ये प्रतीकात्मक है। और ये कवच और कुंडल उसको मिले हुए हैं पैदाइशी सूर्य की तरफ से, क्योंकि पिता सूर्य है, पृथा माता है। पृथा यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी का श्री स्वरूप, पृथ्वी माँ है तो वो श्री है। ऐसे ही कुंती माँ है, उसका नाम पृथा है, पृथा नाम पृथ्वी से आता है। तो पृथ्वी माँ है, सूर्य पिता है। तो सूर्य से उसको कवच कुंडल प्राप्त हुए हैं। तो दोनों के लिए सूर्य की शक्ति चाहिए, चाहे वनस्पति हो चाहे औषधि हो। परंतु औषधि में और गुण होते हैं। जो वीर्य बनता है वह औषधि से बनता है, इसलिए चंद्रमा का उसमें रोल है। पहचाने कैसे ये औषधि है या वनस्पति है? जो पेड़ फल दे के मर जाता है वो औषधि है। जो पेड़ एक बार नहीं अनेक बार फल देता है वो वनस्पति है। जैसे आम का पेड़ एक बार आपको आम नहीं देता, वो बार बार देता है, हर मौसम में देता है। परंतु गेहूं का पेड़, गेहूं हो गया, पेड़ खत्म हो जाता है, सूख जाता है, उसको जला देते हैं या किसी को घास करके खिला देते हैं। फिर वो पेड़ वापस आपको नहीं देगा, उसका कार्य खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो कर्ण के कवच कुंडल से वनस्पति औषधि की आइडिया क्लियर हो जाएगी। औषधि है जो वीर्यवर्धक है, उसको चंद्रमा से शक्ति प्राप्त होती है। तो ये साइक्लिक है। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होता हूं, मतलब मैं नहीं रहूंगा तो बीज कहां से आएगा? बीज भी उसी से निर्मित है। परमात्मा का ही एक विचार बीज बनता है, वही बीज धरती में बोया जाता है सूर्य के माध्यम से। फिर वहां से वनस्पति, औषधि, फिर प्राणी, फिर मनुष्य, इस तरह से उत्क्रांति होती है। तो यहां तो सिर्फ इतना ही कहा है कि मेरी शक्ति से सबको मैं धारण करता हूं, और मैं ही चंद्रमा, मतलब वो जो वीर्यवर्धक की शक्ति चंद्रमा की रोशनी में आई है। ये रोशनी सिर्फ डायरेक्ट रोशनी नहीं है, ये सिर्फ सूर्य से प्राप्त रोशनी नहीं है। एक चंद्रमंडल से चंद्रमा को शक्ति प्राप्त हुई है। सोम उसको कहते हैं। वो सोम एक शक्ति है, उसकी भी वर्षा चंद्रमा के थ्रू होती है। सूर्य की रोशनी वो परावर्तित करता है, प्लस सोम की शक्ति भी परावर्तित करता है, और इस तरह से ये साइकिल पूरी होती है। परंतु कौन करता है? भगवान कहते हैं मैं करता हूं। हम क्या कहते हैं? मैं करता हूं। अरे मैंने तो बीज बोए, ये मेरा धन्य ये है, मेरा धन है। मैंने ही तो भोजन किया,
मैंने ही तो बीज प्रस्थापित किया, अब मेरे ही तो बच्चे हैं। बिगैर सोचे समझे हम कुछ भी बोलते हैं। आप जरा सोचिए, आपने एक बीज बोया, 1000 बीज देने की शक्ति किसके पास थी? आपके पास थी। क्या आपने धरती से उसको बाहर निकाला खींच के? आपने तो बीज डाल दिया और भूल भी गए। बारिश किसने की? धूप किसने दी? यदि सोचेंगे तो समझेंगे, नहीं सोचेंगे तो अपना इग्नोरेंस इज ब्लिस चल रहा है। अच्छा, अब क्या हो गया? भोजन तैयार हो गया, प्राणी भी तैयार हो गया। अब प्राणी को भोजन तैयार है, परंतु वो खा नहीं पाएगा जब तक उसकी परमिशन नहीं है, तब तक वो खा नहीं पाएगा। हमको लगता है उसमें क्या है, हम अभी खा के दिखाते हैं आपको। आप नहीं खा पाओगे, आप में वो शक्ति नहीं है। इसलिए वो क्लैरिफाई करते हैं 14, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानर, वैश्वानर होता है जो हमको भूख लगती है, जो वहां यज्ञ की ज्वाला प्रकट हुई है, अब उसमें आहुति डालने का समय आ गया है। तो वह जो भूख है, वह जो जठराग्नि है, वो मैं हूं। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी, आप खा नहीं पाओगे। लोग खाते हैं, बगैर भूख के भी खाते हैं। और देखो दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी बीमारियां सिर्फ खाने की वजह से। इनडिसिप्लिन्ड ईटिंग, सिर्फ खाना ठीक कर दे तो दुनिया की आधी बीमारियां, इससे भी ज्यादा, गायब हो जाएंगी। अरे खाना है, आपके लिए ही बना हुआ है। आपको सुबह ब्रेकफास्ट करना है, आधा पेट, लंच करना है आधा पेट, डिनर करना है आधा पेट। उसके लिए वो आपको भूख दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो भूख नहीं दे रहे, लेकिन इंसान सोचता है अभी खा लो खा लो खा लो, कल मिले या नहीं मिले। जैसे सारा भोजन समाप्त हो जाएगा, बाकी लोग खा जाएंगे, खा लो। इतना बड़ा बर्गर, आपका मुंह कितना, बर्गर कितना, खाने को भी नहीं, आसान नहीं है वो। आप बस ग्रीडीनेस, और फिर बर्गर के जैसे फूल जाते हैं। फिर हार्ट पंप नहीं कर सकता, लंग्स कितना ऑक्सीजन सप्लाई करेंगी। हर एक पार्ट को एक लिमिट है, कितना वजन आप उठा सकते हो, इसको लिमिट है। एक समय आएगा आप उसी वजन के नीचे दब जाओगे, आप उसी भोजन के नीचे दब जाओगे। तो आपने भोजन तो खाना है, ये आप ही के लिए है। और इसके लिए वो कहते मैं बैठा हूं वहां पर जठराग्नि के रूप में, सारे प्राणियों के देहमाश्रितः, सारे प्राणियों के पेट में मैं ही वैश्वानर हूं। और मैं क्या करता हूं, प्राण अपान से युक्त होकर 4 प्रकार के जो आप अन्न खाते हैं उसको मैं पचाता हूं। हमने कभी सोचा है कौन पचाता है भोजन को?
अब मुझे अच्छा लगता है, मैं खा लिया। मुझे अच्छा लगता है, मैंने पी लिया। आपने खा लिया, आपने पी लिया, ये तो ठीक है। ये तो खाली स्वाद अच्छा लगा है आपको। अच्छा, इसका आगे क्या होगा, कभी सोचा है? अब सोचते ही नहीं है। अमेरिका में ऐसे ऐसे लोग हैं, 8-8 दिन जिनका पेट साफ नहीं होता है। दे डोंट थिंक कि हमसे, हमारे इसमें कोई गलती है। रूक्ष खाना इतना हो गया है, वो बाहर पड़ने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहा है, फंस गया है, अटक गया है। फिर डॉक्टर उनको कुछ लैक्सेटिव्स देते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल्स डाल के देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम परसिस्ट्स। आप बीमार हो रहे हो, एक बड़ी बीमारी की ओर बढ़ रहे हो। तो भूख जो लगती है वो भी मैं हूं, जो पचन होता है वो भी मैं करता हूं, भूख भी मैं देता हूं, खाने का पाचन भी मैं करता हूं। अभी पाचन के लिए क्या क्या लगता है? पाचन के लिए आपको प्राण चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा होती है। जब यह कार्बन जलेगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ उसका संयोग तैयार होगा, तो उसमें से शक्ति प्रकट होती है, अन्यथा नहीं। खाना खा लिया, आपने सांस बंद कर दी, तो भोजन पचेगा नहीं। और फिर उस कार्बन और ऑक्सीजन का मिलके कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, जो शरीर में नहीं टिकना चाहिए। नहीं तो उसका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, जो कि पॉइजन बन के आपको उसी समय खत्म कर देगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन अंदर कौन लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कौन डालता है? वो कहते हैं मैं। हमको लगता है मैं तो सांस ले रहा हूं भाई। कितनी गलतफहमी है हमारी। बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उन्हें पता है आप गलती करते, गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती। इसलिए बार बार उनको कहना पड़ रहा है, नहीं तो उनको कोई जरूरत नहीं थी कहने की। पहले उन्होंने क्या किया, धरती में प्रविष्ट होके आपके लिए भोजन की व्यवस्था की, मतलब सारे प्राणियों के लिए। फिर आपको प्राण अंदर कैसे आए इसकी व्यवस्था की। फिर अपान बाहर कैसे जाए इसकी व्यवस्था की। फिर उस भोजन को पचाने का, उसको खून बनाने की प्रक्रिया वो उन्होंने की। फिर यह खून शरीर के हरेक कोने में पहुंचना चाहिए, इसकी व्यवस्था उन्होंने की। आपने किया है क्या? आपको पता तो है क्या खून कैसे बनता है, रेड सेल कैसे बनते हैं और व्हाइट सेल कैसे? आपने सिर्फ खून को माइक्रोस्कोप में देखा, अरे ये रेड सेल है, ये माइक्रो, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं किया। कहते हमने बहुत बड़ी डिस्कवरी की। क्या बड़ी डिस्कवरी की? माइक्रोस्कोप बनाया, उसमें खून को देखा, नाम दे दिया, हो गया। अरे आपने अभी तक तो खून को ढंग से देखा तक नहीं है। बनाने का सवाल कहां पैदा होता है? इसलिए वो, उनको ये कहना नहीं है कि मैं करता हूं, उनको ये कहना है आप समझिए ये आपके शक्ति के बाहर है, कोई तो और ही शक्ति इसके लिए जिम्मेदार है।
इस शरीर जो बाहर से दिखता है ये निकम्मा शरीर है। इसके लिए अंदर प्राण है, जिसको पंच प्राण कहते हैं, हमने चर्चा की है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। आप पानी नहीं पी सकते अगर आपकी प्राण शक्ति कार्यरत नहीं है। पानी नहीं पी सकते, सांस नहीं ले सकते, भोजन नहीं कर सकते। अगर आपका अपान ठीक नहीं है तो पेट साफ नहीं होगा, ब्लैडर खाली नहीं होगा, पसीना आना बंद हो जाएगा, यहां तक कि वीर्य बंद हो जाएगा आना। ये सब अपान का कार्य है। ये चुपचाप अंदर चल रहा है। कौन चला रहा है पता नहीं। जब आप नींद में होते हैं आपके प्राण चालू होते हैं, आपका पंप जो है, हृदय जो है कार्यरत है, वो रुका नहीं है। आपकी सांसें चल रही है, आपका अन्न पचन चल रहा है। इतना ही नहीं, आपके शरीर का एक एक पुर्जा ठीक किया जा रहा है। एक पुर्जे को लेते हैं, सारा खून शक्ति लेके वहां आता है, उस पुर्जे को ठीक करता है, दूसरे पुर्जे के पास जाता है, उसको ठीक करता है। और जब इनकन्वीनियंस होता है तो आपको टर्न भी वही करवाता है। अब ये साइड हो जाओ, नहीं ये बाजू का हो गया, अभी दूसरे बाजू ठीक करते हैं। एक एक पुर्जा, एक खादा पुर्जे का हमें ज्ञान भी होता है। कौन करता है? ये किसकी व्यवस्था है? डिजाइन किसने किया? चलो ऑटोमेटिक है, पर डिजाइन किसने तो किया है? इसमें शक्ति का संचार कहां से आ गया? आप कहते हैं हम भोजन जो करते हैं, आप कहते हो धरती निर्जीव है, भोजन निर्जीव है। कैसे सजीव बन गए वो? आपकी सजीव निर्जीव की व्याख्या ही गलत है। इसलिए वो कह रहे हैं मैं हूं वहां वैश्वानर, ये प्राण मैं चलाता हूं, आपका अन्न पचन मैं करता हूं। आपने ज्यादा खा लिया तो भी वो बेचारे काम पे लग जाते हैं, गलत सलत खा लिया फिर भी वो काम पे लग जाते हैं। आपकी जुबान ने बोल दिया ये खाना नहीं है, फिर भी आपने खा लिया किसी वजह से, तो भी वो कार्यरत है। एकदम से यदि गलती से गलत खाना अंदर चला, वो बाहर फेंकने का काम भी उनका ही है। अति खा लिया तो भी बाहर फेंकने का काम उनका है। हम क्या करते हैं? घमंड, अहंकार, बस उसी को समाप्त करने के लिए उन्होंने ये श्लोक कहे हैं। ये उनकी विभूतियां हैं। 7वें अध्याय में उन्होंने विभूतियां बताई, 9वें अध्याय में विभूतियां बताई, 10वां अध्याय विभूति योग है। अब फिर यहां विभूतियां बता रहे हैं, थोड़ा सा विषय अलग है। क्यों? उनको अपनी पब्लिसिटी करनी है, मार्केटिंग करना है? नहीं, आप दुखों से गुजर रहे हो, इससे आप बाहर आ जाओ, इस अहंकार को त्याग कर दो और पहचानो सत्य क्या है। इसके लिए कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे भलाई के लिए कह रहे हैं। अभी पहले भोजन तैयार किया उन्होंने, शरीर की व्यवस्था की, फिर प्राणों के ऊपर बात की, और भी आगे उनके कार्य है। ये तो स्थूल हो गया, अभी सूक्ष्म कार्य भी है उनके। 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञान अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः
वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं स्थित हूं। हृदय, एनाटॉमिकल हार्ट को हम हृदय कहते हैं जनरली, परंतु अध्यात्म में हृदय वो नहीं होता है। हाँ, उस पे असर जरूर दिखाई देता है। आपका दिल ज्यादा धड़कने लगता है, कुछ भावनाएं ऐसी पैदा होती है, जोर से धड़कने लगता है। तो इस हृदय पे परिणाम हुआ, लेकिन वो जो हृदय है, जो मन है हमारा, उसको भी हृदय कहते हैं। हृदय में कुछ मुख्य भावनाएं रहती है, और हृदय उसको कहते हैं जो कि सेंट्रल पार्ट है, कोर। जो कि आप देख नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, लेकिन महसूस जरूर कर पाओगे। तो इस संपूर्ण शरीर का हृदय, ये हृदय छोड़ के एक हृदय है, सूक्ष्म हृदय, जिसमें सारी भावनाएं प्रकट होती है। मैं आपको कहूं कि मेरा मन है, मेरा मन अभी प्यार से सबको देख रहा है, आप कैसे जान पाओगे? मन सूक्ष्म है, प्यार सूक्ष्म है, तो जो मैं कह रहा हूं वो आप कभी भी जान नहीं पाओगे। परंतु आपका भी हृदय है, आपकी भी भावनाएं हैं, आपने भी इसको अनुभव किया हुआ है। तो उस अनुभव के आधार पर मैं क्या कह रहा हूं, इसका आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो और फिर उसको समझ सकते हो। यदि मैं बैठ के आंसू बहा रहा हूं, पोंछ रहा हूं, तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं दुखी हूं, आप स्वयं जान जाएंगे ये दुखी है। अच्छा, आपके हृदय में जो भावनाएं हैं वो अपने आप प्रकट हो जाएगी, नहीं इसको सांत्वना की जरूरत है, इसको मदद की जरूरत है, इसको कुछ तो आघात हुआ है। तो जब सांत्वना मिलती है तो थोड़ा मन शांत होता है। शरीर बहुत आसान है समझने में, प्राण भी आजकल बहुत आसान है, क्योंकि आजकल शरीर काट के दिखाते हैं। स्कूल में तो स्केलेटन लटके हुए रहते हैं, फिर प्राणियों को काट के वो दिखाते हैं लेबोरेटरी में, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये पेट है, इत्यादि। तो प्राण समझना भी आसान है, ये हृदय को समझना थोड़ा कठिन है। और वो क्या कह रहे हैं, आपके हृदय में मैं स्थित हूं, यानी कि कोर ऑफ योर पर्सनैलिटी इज मी। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, जिसमें से हम 2, 3 या 4 श्लोक 1 घंटे में पूरे करते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो भगवत गीता के 700 श्लोक है, ये पूरे महाभारत का हृदय है। यहां परमात्मा स्वयं प्रेजेंट है, इसलिए कहते हैं श्री भगवान उवाच। ऐसे ये जो व्यक्तिमत्व है, इस व्यक्तिमत्व, इसका हृदय, कोर जो है, जो एकदम हार्ट जो है, सेंट्रल पोर्शन, वहां वो विराजमान है। क्यों बता रहे हैं ये? क्योंकि हम भगवान को ढूंढते तो हैं, कोई भक्त बन के, कोई ज्ञानी बन के, कोई कर्मी बन के, कोई ध्यान से, कोई हठ योग से ढूंढते हैं तो है। कहाँ? पूरे दुनिया में। और वो क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारे
सबसे नजदीक यदि कोई चीज है, सबसे नजदीक अगर कोई शक्ति है, सबसे नजदीक अगर कुछ भी है तो वो मैं हूं। हृदय में बैठे हैं मतलब क्या? हम क्या करते हैं, आंखें दुनिया को देखती है तो हमको लगता है ये दुनिया ही सच्ची है। कान दुनिया को सुनते हैं, हमको लगता है ये दुनिया ही सच्ची है। ये हमारी रसना सारे पदार्थों का स्वाद लेती है, वाह वाह वाह, मीठा मीठा मीठा, कड़वा कड़वा कड़वा, हमको लगता है यही सच है। मीठा सिर्फ आपकी जुबान पे जो एक छोटा सा पोर्शन है उसका और पदार्थ का संयोग है और कुछ नहीं। नहीं तो मीठा कुछ होता ही नहीं है। बहुत लोगों की जुबान काम नहीं करती है, किसकी किसकी आधी करती है आधी नहीं करती। तो उन्हें कैसे पता चलेगा ये मीठा है या खट्टा है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बड़ी समस्या है उनके लिए। दूसरे खाएंगे तो ये खाएंगे। किसी किसी का नाक काम ही नहीं करता है, दुर्गंध हो सुगंध हो उनको पता ही नहीं है। गंदी बदबू आ रही, वो नाक नहीं बंद करेंगे, बाकी सब नाक बंद करते हैं, वो ऐसे देखता रहता है। तो हमको लगता है इन इंद्रियों से जो जो हमें ज्ञान मिलता है वही सत्य है। भगवान वहीं होने चाहिए, भगवान वहां है, आपको वहां से प्राप्त नहीं होंगे। गाय के पूरे शरीर में दूध है, यहां तक कि जो घास खाती है उस घास में भी दूध है, आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको प्राप्त सिर्फ गाय के स्तनों से ही होगा। ऐसे ही भगवान जर्रे जर्रे में है, जो आप खा रहे हो उसमें भी भगवान है। उन्होंने बताया ना, मैं ही तो धरती में आता हूं, प्रवेश करता हूं, मैं ही तो औषधियों में हूं। तो वो तो है, पर आपको वहां से प्राप्त नहीं होगा। कहां से प्राप्त होगा? अपने हृदय से। तो कहां झांकना है? अंदर में झांकना है। बाहरी संसार में सारी गड़बड़ गड़बड़ है, क्योंकि हमने अपनी वियर्ड कल्पनाओं से इस संसार को बनाया हुआ है। हमें रियलाइज नहीं होता ये कब हुआ, पर हमने ही इस संसार को वो जैसा है वैसा बनाया है। एक संत है, संसार मस्त मस्त मौज में रहता है, इसी संसार में रहता है, खाता है पीता है घूमता है सब कुछ करता है। ऐसे नहीं संत हो गया तो मैं ये नहीं करूंगा मैं वो नहीं करूंगा, सब कुछ करता है लेकिन दुनिया से अलग रहता है। तो उसको वो दुखी होता है न सुखी होता है, न उसको पार्टी में जाना है न फ्यूनरल में जाना है, बस कर्तव्य कर्म करना है। मेरी ड्यूटी है उतना करना है। देखेगा आदमी रो रहा है, जाके गले में हाथ डालेगा, सांत्वना देगा। देखेगा आदमी हंस रहा है, उसको और प्रोत्साहन देगा। और दूसरा आदमी रोते ही रहता है, आज ऐसे हो गया आज वैसे हो गया, ये ढंग की नहीं है, मेरी बबी ने आज चाय ही नहीं पिलाई, मैं खाने में नमक जात, रोते ही रहेगा। बच्चों को लेके परेशान, पड़ोसियों को लेके परेशान, रोते। ये दोनों ऐसी संसार से संबंधित है कि नहीं? तो एक का व्यू कहां, दूसरे का व्यू कहां? तो इसमें संसार की क्या है रोल, क्या रोल है मुझे बताइए। संसार का कोई रोल नहीं है आपके सुख दुख में। आपने जो अपनी कल्पनाओं से इसको आच्छादित किया हुआ है, उस कल्पनाओं के माध्यम से जो संसार आप देख रहे हो वहां गड़बड़ है, अपनी सोच में गड़बड़ है। संसार पर से जैसा है वैसा है।
लोग कहते ये तो संसार झूठा है। अरे झूठा है तो आप किससे बात कर रहे हो? है ना, ये पहाड़ दिख नहीं रहे इतने बड़े बड़े, नदियां बह नहीं रही है यहां पर। समस्या तब खड़ी होती है जब हम एक छोटा सा प्लॉट खरीदते हैं और ये मेरा है, मेरे पास प्रूफ है, मैंने पे किया हुआ है। आप इस प्लॉट का उपभोग करिए, आप मुक्त है। आप इस संसार में हर चीज का उपभोग करिए, आप मुक्त है। वैसे नहीं कहते ये नहीं खाना वो नहीं खाना यहाँ नहीं जा, कुछ नहीं, आप मुक्त हो। इस प्लॉट पे घर बनाओ, खेती करो, आम के पेड़ लगाओ, यू आर फ्री। ये प्लॉट आपका नहीं है, ये आपको जानकारी सदैव रहनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं थे तो प्लॉट था, आप हो तो प्लॉट है। आप नहीं रहोगे निश्चित रूप से, पर प्लॉट रहेगा निश्चित रूप से। तो आपका हुआ कैसे? अरे आप तो थे ही नहीं, ये प्लॉट कब से है पता है आपको? बस मेरा है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। यहां सारी समस्या खड़ी हो गई है। और फिर हम बोलते हैं कि संसार में इतना दुख क्यों है, ये भगवान ने ऐसा संसार क्यों बनाया, भगवान को कुछ काम नहीं था क्या? भगवान ने तो इतना सुंदर संसार बनाया है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। ये आपने उसमें कचरा डाल दिया और फिर उस कचरे को देख रहे हो। अपने घर का कचरा उठाया, सामने फेंक दिया घर के बाहर, अब बोलते हो कितनी गंदगी है यहां पर। गंदगी इस खोपड़ी में है, इसलिए वो कहते हैं यहाँ मैं विराजमान हूँ ऑलरेडी, आपको और किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं है। ये सारे गंदे विचार निकाल दो, इसको ही कहते हैं अंतःकरण शुद्धि। और जब तक अंतःकरण शुद्धि नहीं हुई है, ये संसार आपको गंदा ही दिखाई देगा। अंतःकरण में वो स्वयं विराजमान है। मुझसे ही स्मृति, ध्यान, अपोहन होता है। हृदय मन का दूसरा नाम है। स्मृति, ज्ञान, अपोहन ये बुद्धि का दूसरा नाम है। बुद्धि के अनेक कार्य हैं, जिसमें से यहां जो 3 दिए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझसे ही ये सब होता है। आपको स्मृति प्राप्त हुई, मुझसे हुई। ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझसे हुआ। स्मृति चली गई, मुझसे हुआ। थोड़ा उसको सूक्ष्म बातें हैं, तो सूक्ष्म दृष्टिकोण भी चाहिए समझने के लिए। स्मृति क्या होती है? हमारे पास कुछ जानकारी थी, वो हम भूल गए। हम जानते हैं इस जगह पे जाने के लिए कौन सा रास्ता है, हम गए हुए हैं, स्वयं गए हुए हैं, लेकिन अब भूल गए। फिर हम बैठते हैं, अरे मैं गया तो हूं, मुझे याद क्यों नहीं आ? सडनली आपको याद आ गया, हाँ यही है, यही है, करेक्ट, चलो। तो इसको कहते हैं स्मृति। यह स्मृति कहां से आई? ये आपके अंदर में ही ज्ञान था, जो अप्रकट था वो प्रकट हो गया। यह जानकारी जो थी ये सोई हुई थी आपके अंदर, अब वो जाग गई, तो आप कहते हो मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
यह जानकारी मेरे पास थी, अब वो थोड़ी देर पहले उपलब्ध नहीं थी, अब वो मुझे उपलब्ध है। तो मैं कहता हूं स्मृति आ गई। अब हम जब इस संसार में घूमते फिरते हैं, अनेक व्यवहार करते हैं, अनेक संबंध बनाते हैं, तो इनका परिणाम सुख या दुख में होता है। आपने एक संबंध बनाया, चलो शादी कर ली, या एक गर्लफ्रेंड के साथ दोस्ती हो गई, एक गर्लफ्रेंड बना ली, तो इस संबंध से आपको एक बार सुख मिलेगा, एक बार दुख मिलेगा। और एक दिन वो गर्लफ्रेंड कहेगी ब्रेकअप, आई हैव अनदर बॉय हु इज रिचर देन यू। आपकी क्या हालत हुई? अब आप कंटिन्यूअस दुख में हो। ये भगवान मेरे साथ ही क्यों? भगवान को मानता नहीं है, पर अब भगवान को पूछता है मेरे साथ क्यों? जिसको तू मानता नहीं है उसको पूछता क्यों है? खैर कोई बात नहीं, तुझे अधिकार है पूछने का। यह जो तुझे प्राप्त हुआ है, ये क्या ओरिजिनल था? नहीं था। ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल में आजाद पंछी था, मुक्त था। अब दुख में क्यों है? क्योंकि अभी मैं डिपेंडेंट हूं, मैं अवलंबित हूं। वो दिखेगी तो मैं खुश हूं, वो नहीं दिखेगी तो मैं दुखी हूं। जो मेरी स्मृति है कि मैं आजाद पंछी हूं, वो खो गई है। मैं ओरिजिनली मुक्त आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं पूर्ण शांत हूं। यह मेरी मेमोरी खो गई है। और सारी गीता एक ही काम करती है कि उसको, उस स्मृति को वापस लाया जाए। हम जब संसार पे अवलंबित हो जाते हैं तो हम अपना ओरिजिनल नेचर भूल जाते हैं। हमको लगता है यह संसार ही सही है उल्टा। सिर्फ लगता है, कल्पना मात्र है। तो स्मृति मैं हूं वो कह रहे हैं। यह जब आप जागरूक हो जाओगे, अरे नहीं इस संसार में दुख है ना, इस संसार से मुझे छुटकारा चाहिए, मैं जानता हूं। परमानंद स्थिति भी होती है, मैं जानता हूं। कैसे जानते हैं आप? कभी न कभी तो आपने इसका अनुभव किया हुआ है, नहीं तो कोई ये कहेगा ही नहीं मुझे खुश होना है, कहेगा ही नहीं। जिसके उसके पास कुछ तो है, उसके अंदर में उसको मेमोरी है कि मैं आनंदी हूं, मैं मुक्त हूं, मैं ये बंधन वाला नहीं हूं। उसको जानता है थोड़ी। इसलिए जब बहुत दुख आते हैं तो इंसान जागरूक हो जाता है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, सोचने लगता है। अब तक सोचा नहीं था, अब सोचने लग गया, सोचने लग गया तो स्मृति जागरूक हो गई कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। रमन महर्षि, एक बच्चा मृत्यु देखा, एकदम ये क्या है, वो मरे मैं भी मरूं, वो उन्होंने मरने की एक्टिंग की। समझो मैं मर गया हूं तो कौन जिंदा है? वहां से वो कहां से कहां पहुंच गए। वो स्मृति लब्ध्वा, स्मृति प्राप्त हो गई। ज्ञान, ज्ञान भी वो कह रहे मैं हूं। कौन सा ज्ञान? हम जिसको ज्ञान कहते हैं ना, वो दरअसल अज्ञान ही है।
मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, मैं इतने कंपनियों का कंसल्टेंट हूँ। ये सिर्फ पेट भरने के लिए ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान नहीं है। लोग गीता पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेक्चर देते हैं, फिर उपनिषद पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेक्चर देते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, उनको लगता है हम ज्ञानी हो गए। ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान के दायरे में ही आएगा। परंतु जो आध्यात्मिक विषय को लेके जो ज्ञान है, यह ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ये आपको जागरूक करता है। जो परमात्मा के बारे में ज्ञान है वह संसारिक ज्ञान ही है, परंतु दूसरे ज्ञान से यह थोड़ा सा भिन्न है। ये सोए हुए को जगा देता है और फिर बोध करा देता है। जब तक अनुभव नहीं है तब तक बोध नहीं होगा, और अनुभव तब आता है जब इंसान इस ज्ञान को लेके अपना जीवन उसके आधार पे व्यतीत करता है। इसलिए कहते हैं आप एक श्लोक तो लाइफ में उतारिए। एक श्लोक नहीं, मैं तो कहता हूँ एक छोटा सा कोई भी जो उन्होंने एडवाइस दिया है उसको पकड़ के, जैसे अंतःकरण शुद्ध करना है उन्होंने कहा था लास्ट टाइम, बस उतना एक पकड़ के आप चलिए, पूरी गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वही ज्ञान है। तो ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम उसके अनुसार अपना जीवन प्लान करते हैं कि भाई यह गलत काम है, करप्शन न लेना है न देना है, आई एम आउट ऑफ इट। तुम लोग जानो तुम्हारा काम है, मैं कोई तुम्हें एडवाइस देने नहीं आया, लेकिन मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं गलत काम में नहीं हूं, बस ये मेरा प्रिंसिपल है। तो ही हम कहेंगे हाँ इसको ज्ञान है। लेक्चर तो सब देते हैं। जो स्मोकर होता है ना, स्मोकिंग कितना खराब है, ये उसको जो ज्ञान होता है नॉन स्मोकर को नहीं होता। परंतु जिस दिन वो स्मोकिंग छोड़ देगा उस दिन हम कहेंगे इसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तब तक लेक्चर देता है, जानकारी बहुत है। वैसे ही अपोहनम यानी कि जो हमारे अंदर दोष भरे पड़े हैं। दोष कौन से है कि सही में भगवान है क्या, ये गीता कुछ काम की है क्या, अरे इतने सारे लोग हैं जो गीता नहीं पढ़ते तो क्या मर जाते हैं, क्यों पढ़ें, क्यों सत्संग में जाएं, क्या है ऐसा। हमारा तो विश्वास नहीं है बाबा, ये आप लोग करो। हम अपना भजन करते हैं रोज आधा घंटा, आरती भी करते हैं हम। ये सारे संशय जो है ना ये मिट जाते हैं, उसको कहते हैं अपोहनम। यदि ये नहीं मिटे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। यदि मुझे एक दुख हो गया और मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं उस दुख को, तो मुझे दवा से नींद लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने व्यवस्था करके रखी है कि आपने पाप किया, आपको दुख हुआ, आप भूल जाइए। आप भूल जाएंगे, आपका पाप मिटेगा नहीं, नहीं तो पाप करेंगे और लोग भूलते ही रहेंगे। वो भूलने की शक्ति उनकी है, परंतु पाप जो आपने किया है इसका फल आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। वो मिटेगा नहीं, परंतु आज आपको और एक मौका, भूल जाओ इसको, मैं और एक मौका देता हूं, सुधारो गलती को। वो अपोहनम शक्ति वो है। और आधा श्लोक बाकी है, उसको हम आगे करेंगे।